जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब एमपी स्टैटिक जीके की हमारी तीसरी क्लास है। और आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में ऐसे ही क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? क्या पूछा है इसमें? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी के बारे में पूछा है। ऑप्शन डी इसमें नर्मदा, गोदावरी, गंगा या यमुना। देखिए क्वेश्चन की बात करें तो एमपीपीएससी में पूछा गया था, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था और जेल प्रहरी में भी पूछा गया था। 3 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मोस्टली चांसेस बनते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब बात करें आंसर की, जो ये दो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। कहां पर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। जो आपका मध्य प्रदेश का नक्शा होता है, आपने देखा होगा, तो इधर साइड गुजरात होता है। इधर आपकी नर्मदा नदी यहाँ निकलती है अमरकंटक से और बहती किधर है? इधर। तो यहाँ आप कौन सा आएगा? इधर आ जाएगा आपका पूर्व और इधर आ जाएगा पश्चिम। तो किस ओर बहती है? ध्यान में रखिएगा, पश्चिम की ओर बहती है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी किस ओर बहती है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम की ओर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी और माही नदी क्या है? क्या है? दक्षिण में बहने वाली नदियां है, पूर्व में बहने वाली नदियां है, पश्चिम में बहने वाली नदियां है या उत्तर में बहने वाली नदियां है? तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, यह पश्चिम में बहने वाली नदियां। कैसी नदियां है? यह पश्चिम में बहने वाली नदियां है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यह भी ध्यान में रखिएगा। पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है? तो केन नदी है। कौन सी नदी? केन नदी सबसे सुंदर नदी है। और यह कहां से निकलती है? तो ध्यान में रखिएगा, यह कटनी जिले से निकलती है। कहां से निकलती है? कटनी से निकलती है। ध्यान में रखिएगा, जो केन नदी है यह कटनी से निकलती है और केमूर पहाड़ी से निकलती है। कटनी की कौन सी पहाड़ी? तो ध्यान में रखिएगा, केमूर पर्वत जो या केमूर पहाड़ी जो कटनी की, यहां से केन नदी निकलती है और केन नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको इसमें मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया आपको नदियों का नाम और उसके उद्गम स्थल। तो देखिए मैं आपको मिला के ही बता देता हूँ। यहाँ पे जो नदियों के नाम और उद्गम स्थल है, सिंधु नदी जो है यह कहाँ से निकलती है? तो देखिए जो विदिशा जिले से निकलती है सिंध नदी। तो सिंध नदी का क्या आ जाएगा? विदिशा जिला आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लटेरी तहसील विदिशा जिला। क्या आ जाएगा? लटेरी तहसील विदिशा जिला से सिंधु नदी निकलती है। पार्वती नदी की बात की जाए तो पार्वती नदी कहां से निकलती है? तो सीहोर से निकलती है। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, इसमें यही पूछा गया था कौन सा रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्वती नदी जो है यह कहां से निकलती है? सीहोर से निकलती है। अब बात करें हम वेनगंगा की, तो वेनगंगा नदी कहां से निकलती है? तो यह सिवनी जिले से निकलती है। तो ये राइट हो जाएगा इसका, मुंडा सा गांव सिवनी का। और केन नदी कहां से निकलती है? तो यह कटनी से निकलती है, अहिर गांव कटनी से। अभी हमने डिस्कस किया था केन नदी कहां से निकलती है? केमूर पर्वत कटनी से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। शिवना नदी कालसिंध नदी की सहायक नदी है। बी ऑप्शन इसमें, चंबल नदी में बटागुर चित्रा गंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। सी ऑप्शन इसमें, बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुमरा गांव से है। और डी ऑप्शन इसमें, स्नेह जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें पूछा गया था कौन सा कथन सही है। तो चंबल नदी बटागुर मतलब कि चित्रा गंडिका कछुओं के लिए पाई जाती है, मतलब यहाँ पर इसकी प्रजाति पाई जाती है। अब हम बात करें इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन की, तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन पूछा गया था आपको शिवना नदी कालसिंधी नदी की सहायक नदी है, तो यह नहीं है। जो शिवना नदी है यह चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी है? यह चंबल नदी की सहायक नदी है। तीसरे ऑप्शन की बात करें कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है कुमरा गांव। कुमरा गांव जो है यह कहाँ पे आता है? यह रायसेन में आता है। ध्यान में रखिएगा, कुम्हरा गांव जो है यह बेतवा नदी का उद्गम स्थल है, जो कि रायसेन जिले में आता है। रायसेन कहाँ पर है? भोपाल के नजदीक है रायसेन, और यहाँ से बेतवा नदी निकलती है, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ना कि लंबाई के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, केन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे केन नदी के बारे में बताया गया ऑप्शन नंबर ए, केन नदी का उद्गम केमूर की पहाड़ी कटनी से होता है। यह ऑप्शन सही है आपका। सेकेंड देख लेते हैं आपका, सोनार, गुदेन, मिलचर, चंद्रावती इसकी सहायक नदियां है। तो क्या है? राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लीजिए, सोनार, गुदेल, शिवनोटी, चंद्रावती यह इसकी सहायक नदियां है, तो यह भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या है इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के गंगा नदी में होता है। तो देखिए यह भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मुहाना यमुना नदी में होता है। सॉरी, यहाँ पर यमुना कर दीजिएगा, कहाँ पर होता है? यमुना नदी में होता है, फिर यमुना नदी जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तो होता है, लेकिन कौन सी नदी में होता है? यहाँ पे यमुना नदी में होता है। तो यह इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, यमुना नदी में होता है। ध्यान में रखिएगा।
तीसरा ऑप्शन है इसमें, और चौथा ऑप्शन इसमें पियावल जलप्रपात केन नदी पर स्थित है। तो देखिए जो पियावल जलप्रपात है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह बीहड़ नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बीहड़ नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, बीहड़ नदी पर स्थित है। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हो गए यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड हमारा ऑप्शन सही हो गया है। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, बी आ जाएगा 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें भी बताया गया नदियां और उसके प्रमुख घाटों के बारे में। देखिए यहाँ पर दिया है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी और नर्मदा नदी। देखिए ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी पर कौन सा घाट है, तो ध्यान में रखिएगा जो ताप्ती नदी है इस पर राजघाट है, और राजघाट कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। नर्मदा नदी पर कौन सा घाट है, तो नर्मदा नदी पर है आपका सेठानी घाट, जो कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। अब बात करें हम बेतवा नदी पर, तो बेतवा नदी पर जो घाट है वह घाट है कंचन घाट, जो कि ओरछा में है। बेतवा नदी पर कौन सा घाट है, कंचन घाट है। और नर्मदा नदी में संग्राम घाट भी है, तो संग्राम घाट कहाँ पर है, मंडला जिले में। क्या आ जाएगा, मंडला जिले में। तो ध्यान में रखिएगा राजघाट कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। संग्राम घाट कहाँ पे, मंडला में है। कंचन घाट कहाँ पर है, तो ध्यान में रखिएगा ओरछा में है। और सेठानी घाट होशंगाबाद में है। तो यह चीजें आपको याद रखनी होगी। अब इसमें हमको पूछा गया था निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपरयुक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित है। तो यहाँ पर हमने आपको सुमेलित करके बता दिया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन कहाँ पर होता है। ऑप्शन ये हिंद महासागर में, दूसरी नदियों में मिल जाती है अरब सागर में, या बंगाल की खाड़ी में। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती के अलावा अधिकांश नदियां हैं यह दूसरी बड़ी नदियों में मिल जाती है। तो यह जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह भी आपके लिए, पिछली बार एमपीपीएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है। ऑप्शन इसके हंटूर बांध, स्वाली नदी बंदरगाह, पारसडो बंदरगाह, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हटनूर बांध भी है ताप्ती नदी पर, स्वाली नदी बंदरगाह भी है, और पारसडो बांध भी है, जो कि बैतूल जिले में, कहां पर है, बैतूल जिले में है। और बैतूल जिले का सबसे बड़ा बांध है पारसडो बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है। क्या पूछा इसमें, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल पूछा गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 98,796 वर्ग किलोमीटर है नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल। कितना है, 98,796। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए है यहाँ पे, देखिए आपको नदी का नाम, इधर दिया आपके नदी को उपनाम। माही नदी, क्षिप्रा नदी और बेतवा नदी, इन तीनों के आपको उपनाम बताना है। देखिए माही नदी का नाम होता है आदिवासी गंगा। क्या है, माही नदी का नाम क्या है, तो ध्यान में रखिएगा माही नदी का नाम है यहाँ पे आदिवासी गंगा। क्षिप्रा नदी का नाम क्या है, तो मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है, और सॉरी मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। और बेतवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो देखिए जो बेतवा नदी है इसको कहा जाता है बुंदेलखंड की गंगा। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा यह भी। माही नदी कहाँ की गंगा है, तो ध्यान में रखिएगा माही नदी आपकी आदिवासी गंगा। क्षिप्रा नदी कहाँ की गंगा है, तो यह मालवा की गंगा है। और बेतवा नदी कहाँ की गंगा है, तो यह बुंदेलखंड की गंगा है। अब इसमें बात करें नर्मदा नदी भी आ जाती है। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा जो नर्मदा नदी है इसको जीवन रेखा कहा जाता है मध्य प्रदेश की। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो रिवर ऑफ प्लीजर किसे कहा जाता है, रिवर ऑफ प्लीजर, तो यह भी नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें क्या पूछा गया है मध्य प्रदेश, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या पूछा गया है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया था, 2018 जेल प्रहरी में, और उसी के साथ साथ फेडरी जो आपका डेयरी फेडरेशन है वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यह भी ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, और किस आधार पर कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। किस आधार पर कहा जाता है, प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ध्यान में रखिए मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। कौन सी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, और इसमें क्या पूछा गया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मध्य प्रदेश में टोटल अफवाह तंत्रों की बात की जाए तो टोटल 6 अफवाह तंत्र है, और इसी में अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा गंगा यमुना अफवाह तंत्र है। इसके टोटल क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप एक टिक याद रखिएगा, 20-70 किलोमीटर स्क्वायर का है, किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल क्षेत्रफल है। अब हम बात करें अफवाह तंत्रों की, तो एक आ जाएगा आपका गंगा अफवाह तंत्र,
माही अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र, ताप्ती अफवाह तंत्र। इसी के बाद में आप ध्यान में रखिएगा एक आ जाएगा आपका गोदावरी अफवाह तंत्र। कौन सा आ जाएगा आपका? गोदावरी अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र। और इसी के बाद में एक और है यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ध्यान में रखिएगा 6वें नंबर का जो आपका अफवाह तंत्र आएगा वह आ जाएगा आपका महानदी अफवाह तंत्र। कौन सा आ जाएगा? महानदी अफवाह तंत्र। कौन सा? महानदी अफवाह तंत्र। तो यह अफवाह तंत्र भी मध्य प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां गोदावरी और महानदी में भी मिलती है। तो आपके टोटल 6 अफवाह तंत्र है, गंगा अफवाह तंत्र, माही अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र, ताप्ती अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र तथा महानदी अफवाह तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या माना जाता है? क्या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पचमढ़ी से निकलती है, चित्रकूट से निकलती है, भेड़ाघाट से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है? तो देखिएगा जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वह क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियां है। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियां है। और यह मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है यह कहाँ से निकलती है? तो मेकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक तहसील के पुष्पराजगढ़ जिले के अनूपपुर से निकलती है। तो मेन यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो जिला आएगा वो क्या आ जाएगा? अनूपपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनूपपुर आ जाएगा। और अगर इसमें बात की जाए कि तहसील कौन सी है, तो ध्यान में रखिएगा पुष्पराजगढ़ तहसील है और अनूपपुर जिला है। क्या है? अनूपपुर जिला है। तो ध्यान में रखिएगा कौन से जिले से निकलती है, अगर यह बात की जाए तो अनूपपुर से। और कहाँ से निकलती है डायरेक्टली पूछा जाए अमरकंटक ऑप्शन में, तो अमरकंटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात करें कि यह कहाँ पर जाके समापन होता है, कहाँ पर जाके मिलती है, तो ध्यान में रखिएगा नर्मदा नदी जो है यह अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो ध्यान में रखिएगा उद्गम स्थल इसका अनूपपुर जिला है और मिलती कहाँ पर है? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अब यह कहाँ से बहती है, तो ध्यान में रखिएगा जो नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ से बहती है? तो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है यहाँ अनूपपुर से। इसके बाद ये मध्य प्रदेश से होते होते कहाँ पर जाती है? तो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में भी जाती है, इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में आ जाता है। और इसके बाद यह गुजरात में जाती है। कहाँ पर जाती है? गुजरात में जाती है। तो 3 स्टेट जो है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी 3 स्टेट से होकर जाती है। एक तो स्वयं मध्य प्रदेश से, उसके बाद में महाराष्ट्र से और उसके बाद में गुजरात से। ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिएगा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी आपकी वह आ जाएगी आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई की बात की जाए तो हमने अभी डिस्कस किया था 13-12 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। हम अदर नदियों की लंबाई की भी बात कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश में जहाँ नदियों से क्वेश्चन बनते हैं वहां किस किस नदी की लंबाई पूछ सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा नर्मदा नदी की लंबाई आ जाएगी आपकी 1312 मतलब कि 13-12 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई आ जाएगी 965 किलोमीटर। सोन नदी के 780 किलोमीटर, ताप्ती नदी के 724 किलोमीटर, बेतवा नदी के 590 किलोमीटर और माही नदी की आपकी 583 किलोमीटर। तो यह ध्यान में रखिएगा यह मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई है, जिसमें नर्मदा नदी की लंबाई अधिकतर पूछी जाती है 1312 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है इसमें चंबल, नर्मदा, सोन व ताप्ती। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी है। हमने अभी इसकी लंबाई डिस्कस की थी। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर है। कितनी? 965 किलोमीटर है। तो यह नदी है दूसरी सबसे लंबी नदी और पहली नदी नर्मदा नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पिछले बार के एग्जाम में पूछे भी गए क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे और इस टॉपिक से लगभग आपके सारे क्वेश्चन क्लियर भी हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम लगभग आधे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके बाद के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो भी नदी और अफवाह तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यह भी ध्यान में रखिएगा। यह आपका मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में कहाँ से पूछा है यहाँ पर? तो ध्यान में रखिए विंध्य पर्वतमाला से यहाँ पर आ जाएगी विंध्य पर्वतमाला। और इसके बाद में पूछा है सतपुड़ा, इन दोनों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ध्यान में रखिएगा इन दोनों के बीच से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी की घाटी पर राजसोर के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चला है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी की घाटियों पे ही जो राजोसरस है इसके कंकाल और अवशेषों के जीवाश्म का पता चला है। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है? तो मध्य प्रदेश की जो मान नदी है किसकी सहायक नदी है? तो मान नदी है नर्मदा नदी की सहायक नदी। अब हम बात करें मान नदी की, तो मान नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह धार जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? धार जिले से निकलती है और यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और मान परियोजना भी धार जिले में, कहाँ पर है? ध्यान में रखिएगा मान परियोजना कहाँ पर है? धार जिले में है। कहाँ पर है?
मान परियोजना धार जिले में है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है तवा, देवना, शक्कर निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। देखिए तवा, देवना और शक्कर यह किसकी सहायक नदियां हैं, तो यह नर्मदा नदी की सहायक नदियां है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें और तो नर्मदा नदी की टोटल कितनी सहायक नदियां हैं, तो टोटल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें 22 नदियां जो है वो बाएं तरफ से आती है। कहां से आती है, 22 नदियां बाएं तरफ से आती है और 19 नदियां जो है यह दाएं तरफ से आती है। कहां से आती है, 19 नदियां दाएं तरफ से आती है। तो ध्यान में रखिएगा टोटल कितनी नदियां हैं मध्य प्रदेश की, जो नर्मदा नदी है इसकी टोटल कितनी सहायक नदियां हैं, तो 41 सहायक नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें पूछा गया है नर्मदा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो तवा नदी है यह नर्मदा नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदी है। यह क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस कांस्टेबल 2016 में। देखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए चुन चुन के लाया गया है, जो पिछले बार व्यापम द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन में से ही आपको भी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे की यात्रा कब आरंभ की गई थी। क्या पूछा इसमें, नमामि देवी नर्मदे की यात्रा कब आरंभ की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान में रखिएगा, यह 2016 में की गई थी। 11 दिसंबर 2016 से 15 मई तक की गई थी। कहां तक, 15 मई 2017 तक। तो ध्यान में रखिएगा 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक यह यात्रा जो है की गई थी। और कुल दिन इसमें टोटल कितने थे, तो याद रखिएगा 148 टोटल दिन थे। और नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत अमरकंटक से की गई थी, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला 26 और इसमें पूछा गया आपको मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता, गिव ऑफ प्लेजर कहा गया है। देखिए खुशी का दाता किसे कहा गया है, तो ध्यान में रखिएगा नर्मदा नदी को ही कहा गया है खुशी का दाता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी को खुशी का दाता भी कहा जाता है, इसके साथ साथ मैकाल सूता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैकाल सूता भी कहा जाता है, नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। इसके बाद में नर्मदा नदी के और नाम की बात की जाए तो नर्मदा नदी को रेवा कहा जाता है। इसके बाद में नर्मदा नदी को शिवपुत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिवपुत्री कहा जाता है। और सूर्यपुत्री किसे कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा सूर्यपुत्री ताप्ती नदी को कहा जाता है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नर्मदा एक अलग जल निकास पैटर्न को दर्शाती है, क्यों। ऑप्शन है इसमें यह पूर्व की ओर बहती है, यह एक दरार घाटी से होकर बहती है, इसकी कई सहायक नदियां हैं, या यह एक छोटी नदी है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, यह एक भ्रंश घाटी दरार घाटी से बहती है। तो इसी कारण से जो अपना अलग पैटर्न बनाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह भ्रंश घाटी या दरार घाटी से बहती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या पूछा इसमें, मंडला जिला जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, मंडला जिला जो है यह भी नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ध्यान में रखिएगा मंडला जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और मंडला जिले में जो नाना घाट और राप्ता घाट है यह कहाँ पर है, तो यह नर्मदा नदी पर ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी, ध्यान में रखिएगा, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है यह भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी में स्थित, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका, नर्मदा नदी में स्थित राप्ता घाट और नाना घाट एवं इसके साथ में दिया है संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा यह मंडला जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उसे ज्वारनद कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वारनद कहते हैं, मतलब कि एस्चुरी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का और इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी सहायक नदी है। कौन सी नदी की बात की जा रही है यहाँ पे, बरगी नदी की बात की जाए। और बरगी नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान में रखिएगा नर्मदा नदी की ही सहायक नदी है बरगी नदी। और बरगी नदी जो है इस पर एक जलाशय भी है जो कि जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति करता है, जिसका नाम है आपका बरगी जलाशय। क्या आ जाएगा यहाँ पे, बरगी जलाशय। ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है। क्या पूछा गया है इसमें, नर्मदा कुंड मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन दिया आप पे जबलपुर, अनूपपुर, रायसेन या खरगोन। तो जो नर्मदा नदी पर नर्मदा कुंड है वह किस जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी, क्यों, क्योंकि नर्मदा कुंड के बारे में एक बार क्वेश्चन बन भी चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यह किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका अनूपपुर जिला। क्या आ जाएगा, अनूपपुर जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यह पटवारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा।
नर्मदा नदी में किस जिले में नर्मदा कुंड है? तो यह अनूपपुर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 34 और इसमें क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो देखिए मैकाल श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां उद्गमित होती है? इसमें दिया है सोन और कश्यप नदी, नर्मदा सोन नदी, नर्मदा ताप्ती नदी और कावेरी और सिंधु नदी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह जाएगा नर्मदा और सोन नदी। यह अमरकंटक पर्वत से ही निकलती है। दोनों का उद्गम स्थल अमरकंटक ही आ जाएगा। और यह कौन सी श्रेणी में आता है? तो यह मैकाल श्रेणी में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यह भी ध्यान में रखिएगा। अफवाह तंत्र स्वरूप अगर नर्मदा सोन की बात की जाए तो नर्मदा सोन जोहिला और महानदी का उद्गम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। महेश्वर में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, महेश्वर में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी आ जाएगी। नर्मदा नदी के किनारे ही महेश्वर बसा हुआ है और महेश्वर पर एक घाट भी है जिसको कि महेश्वर घाट कहा जाता है। यह महेश्वर का सबसे बड़ा घाट है। कौन सा? महेश्वर का सबसे बड़ा घाट कौन सा है? महेश्वर घाट ही है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए महेश्वर की साड़ियों को जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? महेश्वर की साड़ियों को जीआई टैग मिला है। ध्यान में रखिएगा, महेश्वर की साड़ियों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और कहाँ की साड़ियाँ प्रसिद्ध है? तो देखिए चंदेरी की साड़ियाँ भी मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। दो जगह की साड़ियाँ मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। एक आ जाएगी आपकी चंदेरी की साड़ियाँ और एक आ जाएगी आपकी महेश्वर की साड़ियाँ। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप जहां भी इसको वीडियो को शेयर कर सकते हो स्टडी मटेरियल स्टडी ग्रुप में, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा।